हेलो दोस्तों, नमस्कार, परिणाम। आप देख रहे हैं जगत ऑप्शन यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल जग्गू दादा। दोस्तों, आप देख रहे हैं मुझे लाइव कुवैत से। आप यदि जगत ऑप्शन यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हैं तो प्लीज़ अपना कमेंट्स लिखें। दोस्तों, यूट्यूब चैनल जगत ऑफिशियल का एक ही मोटिवेशन था कि विदेश में जॉब कैसे मिलती है, कैसे विदेश जाना है। आज की जो वीडियो है काफ़ी स्पेशल है, क्योंकि आज मैं उनके साथ खड़ा हूँ, उनका इंटरव्यू ले रहा हूँ जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, और जो आपके साथ जो बीच में रहते हैं, जो आपको कनेक्ट कराते हैं दुनिया के किसी भी देश से। तो जानते हैं कौन है, मिलते हैं। वीडियो के आगे कमेंट्स जरूर करना। बहुत आपके जो सवाल हैं, इसमें सभी सवाल पूछेंगे कि विदेश कैसे जाना है, क्या कंडीशन अप्लाई होती है विदेश जाने में। आपके सभी जवाब इस वीडियो में मिलेंगे। यूट्यूब चैनल जगत ऑफिशियल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और पे आ गया। हाँ, अब देखते हैं दाढ़ी वाले अरे सर कैसे। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम हैंडल जग्गू दादा। आज है मैं अपने सर के साथ, जो है गुरुदेव कॉन्सुलेंट। सर, आप बताइए, गुरुदेव कॉन्सुलेंट कब से स्टार्ट हुआ, इसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी। जब तक मुझे याद है कि 2010 पहला बैच आपने हमको भेजा था बहरीन। तब से की तब से और अब तक की कहानी थोड़ा शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस। नमस्कार जी। मैं गुरदेव सिंह, गुरदेव कंसल्टेंट्स की तरफ से। और जैसे कि उन्होंने बताया 2010 में स्टार्ट किया था मैंने। पार्ट टाइमली किया था स्टार्ट। पहला बैच लोग गए थे पैरवी कॉफ़ी बहरीन में। तब से मैं इस काम में आया, तब से आज तक कर रहा हूँ। 12-14 साल हो गए इस काम में। बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छे कैंडिडेट्स मिलते हैं हमें, हम उनको प्लेस करते हैं। जैसे कि जगत सिंह रावत है, इनको प्लेस किया, ये अच्छी जगह पहुँचे हुए हैं। अच्छा इन्होंने अपनी फाइनेंशियली अच्छे स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, फाइनेंशियली वेल सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में। तो अच्छा लगता है इनको प्लेस करके हमें। हमारी भी रोजी रोटी इससे चलती है, सीधी बात है। तो काफ़ी कुछ दिया इस मार्केट ने, इस कैंडिडेट्स ने हमारे। सर, एक सबसे अच्छी खबर है जो व्यूअर हैं नए वाले और जिनको मालूम होगा कि गुरुदेव कॉन्सुलेट ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव मिल गया है। हाँ जी। क्या बोलते हैं उसको, ऑरेंज। अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। अच्छा, मतलब यदि इनका कोई भी फीडबैक यदि गलत होता तो नहीं हो पाता है, क्योंकि राइट। फीडबैक हम ही को देना होता है, जो आम जनता होती है, जो इनके साथ इनके साथ हजारों लड़के साल में जाते हैं गल्फ में, विशेषकर गल्फ में, रेस्टोरेंट लाइन में, होटल्स में और हॉस्पिटैलिटी लाइन में। बहुत सारे लोग इनके साथ जाते हैं, उनके मैसेज आते हैं कि मैं इनके साथ इनसे आया था। सर, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें, जैसे आप एवरेज साल में कितना बेचते हैं, जैसे साल कितनी। में देखो कोई ऐसी गिनती नहीं है, कभी काम कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। अभी कोरोना काल था तो काम जीरो भी था। ठीक है, कभी अब भी होता है। डिपेंड्स ऑन कंपनी जिनके साथ हमारे टाई अप्स हैं। कभी उनको बंदे ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए। कोई नए रेस्टोरेंट्स आ रहे हैं। फिर भी जो भी आता है उसका काम हो जाता है। किसी का 1 महीने में हो जाता है, किसी का 10 दिन में हो जाता है, किसी को 5-6 महीने भी लग जाते हैं। तो जो वेट करता है, मेरी कोशिश ये होती है कि बंदा मेरे पास आया है तो अच्छी जगह जाए। और अच्छी जगह कैसे जाएगा, उसको वेट करना पड़ेगा अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए। अब एक बार ऑफिस में बात है कि कुछ लोग 3-4 लोग आए मेरे पास, मुझे बोलते हैं सर हमें 1 हफ्ते के अंदर बाहर जाना चाह रहा हूँ इकट्ठे। तो मैंने मना कर दिया उनको, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मेरे पास आ रहे हो तो मैं ये कहता हूँ कि प्लीज़ हैव पेशेंस। थोड़ा आप टाइम निकाल के आइए और वेट करना पड़ेगा आपको, सो दैट वी कैन प्रोवाइड यू बेस्ट जॉब, बेटर अपॉर्चुनिटी। मेरे रेफरेंस में बहुत सारे लड़का है, ना कि देहरादून से, ना कि पहाड़ों से, बहुत सारे प्लेन से, इवन केरला से, इवन अदर कंट्री से, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, फिलीपीन। वो भी आपका नंबर मांगते हैं। नंबर आपको मिल जाते होंगे हाँ व्हाट्सएप जी, पे, थैंक और यू। इनका नंबर मैंने शेयर भी कर रखा है, इनका एड्रेस पूरा मैंने अपने यूट्यूब चैनल जगत ऑफिशियल पे। बेस्ट जॉब काउंसलेंट इन इंडिया, कौन किसके साथ किससे आया था विदेश। और आज जब मैं पहली बारी, मैंने अपनी कहानी तो शेयर करी है, जब मैं पहली बारी इनके इनकी इन्होंने मुझे भेजा था बहरीन में। आज मैं ऑलरेडी 3 कंट्रियाँ ऑलरेडी घूम चुका हूँ, और जिसके पीछे है इनका हाथ। और जब उस समय जो सैलरी थी कम थी, पर आज के यदि वो देखा जाए वो सैलरी बहुत अच्छी थी। और आज उसका
20 गुना सैलरी और ज़्यादा मिलता है मुझे। मुझे तो बहुत यही खुशी अच्छी है। बात है, आपने अच्छी बात की। देखो स्टार्टिंग कम से करनी करनी पड़ती है। इनको जब फर्स्ट टाइम भेजा था उस टाइम सैलरी 14,000 रुपये थी इनकी, 14 और आज सही बात कह रहे हैं कि उसको 10 गुना कर लीजिए, इतनी सैलरी कमा रहे हैं ये लोग। हाँ, तो ये खुद कमा रहे हैं, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। माई जॉब इज टू गेट यू ए जॉब। मेरा काम है आपको एक नौकरी दिलाना, बाकी नौकरी को करियर आप लोगों ने बनाना होता है। सर उसके बारे में बताओ जैसे बहुत सारे लोग आपने जो पहला बैच था आपका, आपने हमको भेजा था और आज वही लड़के कहीं जीएम पोस्ट पे हैं, कहीं कतर है, कोई दुबई है, कोई बहरीन, कोई इंडिया में भी है, कोई सऊदी में। तो 11 बच्चे हैं और कोई आप जैसा काम भी कर रहा है। कुछ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे? जो नहीं, पहला पहला बैच है। बैच था, देखो मुझे उससे काम सीखने को मिला, खुद मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई, ठीक है। इसीलिए आई कि चलो मैं अच्छा एम्प्लॉइज़ के साथ अच्छा, मैं खुद मैनेजर था किसी कॉफ़ी ब्रांड में। तो अपने रेफरेंस से जो मेरे पास एम्प्लॉइज़ थे, जो मेरे यार दोस्त थे, उनको मैंने सजेस्ट किया, वो लोग वहाँ गए, क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर चुका हूँ बाहर दुबई वगैरह में। तो मेरे रेफरेंस से वो लोग वहाँ गए बाहर, वेल सेटल्ड हैं सारे लोग, बढ़िया कमा रहे हैं, अच्छा है सब लोगों का, कहीं न कहीं सेटल्ड ही हैं सारे लोग। हाँ, चलो उन्होंने बात मानी इसलिए चले। उस टाइम सैलरी तो 15,000 थी, वो कुछ भी नहीं थी। कुछ भी नहीं थी, फिर सोचा बट जाए। लोगों ने बात सुनी मेरी, विश्वास किया, गए, अच्छी-अच्छी सैलरीज़ कमा रहे हैं। गल्फ़ कंट्रीज़ में अच्छी बात ये होती है कि टैक्स फ्री सैलरीज़ हैं, ठीक है? टैक्स फ्री सैलरी है, और एक डिस्टेंस, जो ट्रैवल डिस्टेंस है वो बहुत कम है। 3-4 घंटे में आप दुबई, कुवैत, बहरीन यहाँ पहुँच जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। क्यों? कल को घर में कोई इमरजेंसी होती है तो आप ईज़िली जल्दी टाइम पे पहुँच सकते हो। तो इसलिए मैं गल्फ़ कंट्रीज़ ज़्यादा प्रेफ़र करता हूँ। टैक्स फ्री सैलरीज़ होती है, नज़दीक हैं, ईज़िली वीज़ा लग जाता है। सर एक और सवाल है, ये सवाल मुझे भी पूछा जाता है और जब मैं वीडियो बनाता हूँ कि गर्ल के लिए कोई एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं। यदि होटल लाइन का विशेषकर यदि टॉप प्रॉपर्टी है, वो एक्सपीरियंस तो माँगती है, प्लस एजुकेशन के बारे में बताएँ, कितना एजुकेशन चाहिए? देखो आजकल नॉर्मली ये कि हर बंदा 12th पास तो है ही है, 12 पढ़ा हुआ तो है ही है, जो कि मैं कहता हूँ कि होना भी चाहिए आजकल। एटलीस्ट 12 पास तो किसी को भी करनी चाहिए। उसके अलावा इंग्लिश बोलनी आती हो, कम्युनिकेशन ठीक हो उसका इंग्लिश में। सेकंड थिंग, साल 6 महीना कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस हो तो बहुत अच्छा रहता है स्टार्ट करने के लिए। कई लोग फ्रेशर आते हैं, मैं वहीं पे स्टार्ट करूँगा जॉब जाके, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है कुछ कारणों में 90%। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ, इंडिया में काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं, रेस्टोरेंट्स बहुत हैं, वहाँ पे आप जॉब करिए, एटलीस्ट 6 महीना जॉब करके आओ मेरे पास। मैं गारंटी करता हूँ आप लोगों को मैं कहीं ना कहीं प्लेस करूँ। कुछ ऐसी बातें आजकल इंडिया में हॉस्पिटली लाइन जिसमें डिप्लोमा होता है, डिग्री होता है, बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं मेरे पास डिग्री है, डिप्लोमा है, सैलरी कितनी मिलेगी? तो सैलरी जो शब्द है, वो कैसे मिलेगी उनको ज़्यादा? जैसे उन्होंने डिप्लोमा भी कर रखा है, डिग्री भी कर रखा है, अच्छी एक्सपीरियंस भी है, उनको कैसे आपसे कनेक्ट करना है? यदि आप अपना नंबर बता सकते हैं और आपके ऑफिस विजिट कर सकते हैं और आपसे ऑनलाइन कॉन्टैक्ट हो सकता है उनसे, तो कोई ऑनलाइन बहुत कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा फ्लैश होता रहता है हर जगह। गुरुदेव कंसल्टेंट्स नंबर है 9646532206। पिछले 10 साल से यही नंबर चल रहा है, सब जगह वायरल है ये नंबर। आप इस नंबर को लेके इस पे व्हाट्सअप करिए, कॉल करिए, रिज्यूम शेयर करिए अपना। सैलरीज अच्छी वाली भी आती हैं, कम वाला भी आता है, मीडियम वाला भी आता है, हर लेवल की सैलरीज रहती है। तो आप इंटरव्यू दे के उसको डिसाइड होता है इंटरव्यू में आपकी क्या सैलरी लगती है, फिर आप डिसाइड कर सकते हैं। और एक अच्छा सवाल यहीं पर और है कि काफ़ी लोग अभी नौजवान जो मुझे यूट्यूब पर सवाल करते हैं जॉब के लिए हम्म। कि मुझे आपकी कंपनी में बुला दो, ऐसा हम्म। पॉसिबल है? ऐसा देखो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये वहाँ पे जॉब करते हैं, ये वहाँ पे सुपरवाइजर है, मैनेजर है, ठीक है। ये इनका काम नहीं होता हायरिंग का। हायरिंग का काम होता है एचआर मैनेजर का, और हम जैसे लोगों का, जो है रिक्रूटमेंट एजेंट्स बैठे हुए हैं इंडिया में, ठीक है। ये हमारा काम होता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि जगत सिंह ने बोला कि आ जा भाई, वीज़ा भेज देता हूँ। वो आजकल वो टाइम नहीं है। कंपनी आपकी पहले प्रॉपर इंटरव्यू लेगी, स्क्रीनिंग करेगी, ठीक है, आपको देखेगी आप किस जॉब में फिट बैठते हो। आपकी पीसीसी है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, वो करवाना है, फिर आपका वीज़ा है, फिर आपका मेडिकल्स होते हैं, तो काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो करनी पड़ती हैं, जो कि एक रिक्रूटमेंट एजेंट्स करते हैं इसको। हाँ, उसमें एक और सवाल होता है कि गारंटी हम नहीं, गारंटी एग्जाम्पल मेरी कंपनी ने 4 वेटर्स हायर करे बट उनकी गारंटी कौन लेगा? जगत नहीं ले सकता वहाँ से, क्योंकि जो यहाँ बैठे हैं गुरुदेव सर, वही उनकी गारंटी ले सकते हैं कि मैं आपको भेजूँगा, मैं आपसे जो उनकी फ़ीस है, वो फ़ीस लेके गारंटी के साथ वहाँ भेजेंगे। वहाँ आप जैसे ही एयरपोर्ट पे पहुँचते हैं, कंपनी आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है
क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आता है कि आप मैं आपको पे करता हूँ और आप मुझे अपनी कंपनी में बुला लो। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सर ने अभी बताया, ऐसे वाला नॉट पॉसिबल है। कोई भी कंपनी उसको 10 लड़के हायर करने हैं, 10,000 लड़के हायर करने हैं, वो बाई जॉब कॉन्स्टेंट के साथ ही उनको गुजरना पड़ेगा। मिनिमम जो टाइम है गल्फ का 10 दिन से, और 3 महीना 6 महीना भी है। एक सर एक्सपीरियंस शेयर करो, काफ़ी लोगों के जो मैसेज आ रहे हैं हम्म। कि अभी इंडिया में बहुत सारे फेक एजेंट हैं, जैसे दुबई, गल्फ में कहीं भी जल्दी भेजने का, राइट। और वो बोलते हैं कि मैं आपको 30,000 रुपये दे दो, 25,000 रुपये देता हूँ, आपको 1 हफ्ते में भेजता हूँ। जब बंदा वहाँ दुबई पहुँच जाता है और पैसे दे देता है और दुबई पहुँच जाता हूँ, फिर उसको पता चलता है कि वो सब फेक है, ना वहाँ कंपनी है, ना कुछ फेक है। क्या होता है जगत सिंह, मैं बताऊं, ये ना विजिट वीजा पे बोलते हैं लोग, विजिट वीजा पे बुला लेते हैं। वो दुबई का विजिट वीजा 3-4 दिन में निकल जाता है, ठीक है, 8-10 हज़ार में मिल जाता है। टिकट कराओ और चले जाओ। वहाँ जाके क्या करेंगे, आपको रूम्स ले रखे हैं, वहाँ पे रूम में बिठा देते हैं। फिर जैसे आप इंडिया में हो वैसे वहाँ बैठे हो, वो लोग आपको यहाँ वहाँ ले जाएंगे, इस रेस्टोरेंट में ले जाएंगे, उस रेस्टोरेंट में, होटल में ले जाएंगे, इंटरव्यूज करवाएंगे। उनको क्या बोलता होता है, फिर सैलरीज बहुत कम लगती है उस लेवल पे। उससे बेटर यही होता है आप इंडिया में 2-4-6 महीने वेट करिए। जो अच्छी सैलरी आपको लगती है, जो अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिलती है, जो आपको ऑफर लेटर अच्छा लगता है, फिर उसमें आप चूज करके जाइए। आप इंडिया में बैठे हो, आप अपने घर पे हो, तो आपको इतनी परेशानी नहीं है जो कि आपको दुबई में विजिट वीजा पे जाके होने वाली है। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ, वेट करिए, इंटरव्यूज दीजिए, एक दीजिए 10 दीजिए, कोई इंटरव्यू देने की फीस नहीं होती है। ठीक है, क्या पता आप एक इंटरव्यू पहली में पास होते हैं, क्या पता 5 बार इंटरव्यू में पास होते हैं, 10वीं बार होते हैं। जब भी होंगे आप लीगल तरीके से प्रॉपर जाते हैं। एक और सवाल है, जब इंटरव्यू वाला वहाँ से आता है और आपसे कनेक्ट करता है, उसके बाद आप लड़के आपके पास आते हैं हाँ बाय जी। मैसेज, बाय कॉल, और आप उनको बुलाते हो। इंटरव्यू पास करने के बाद सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि, क्योंकि लोगों के सवाल होते हैं, मैं फंस गया इधर, क्योंकि वहाँ पर एक ऑफर लेटर होता है, उसमें क्लियर लिखा रहता है कि कंपनी आपको कितना पैसा दे रही है, राइट। क्या फैसिलिटी दे रही है, खाना पीना रहना, मेडिकल्स प्लस ओवर टाइम लिखा रहती है तो देती है, हर चीज़ लिखा रहता है उसमें। जो बड़ी सही बात। कंपनियाँ हो तो 6-6 पेज, 10-10 पेज हाँ का उनका राइट। ऑफर लेटर होता है, उसको पढ़ना चाहिए। आप टाइम भी ले सकते हो उसमें साइन करने का। राइट। यदि आपने जल्दीबाजी में साइन कर दिया तो उसके फायदे और नुकसान दोनों बता दें सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आते हैं कि चलो आपने साइन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। कई बार क्या होता है, क्लाइंट इंटरव्यूज रहते हैं, क्लाइंट सामने बैठा है, आपको ऑफर लेटर साइन करना पड़ता है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे उसके ऑफर लेटर की कॉपी ले सकते हैं। कॉपी को आप पढ़िए ध्यान से, एक एक चीज डिस्कस करिए। कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट है, हम हमसे क्लियर कर सकते हैं। फिर और उसके बाद भी आप नहीं जाना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई, ऑफर लेटर के टाइम आप कैंसिल कर सकते हैं। बट कई लोग क्या, वीजा के बाद बोलते हैं मैंने नहीं जाना, वीजा आ गया उसके बाद बोलते हैं डाउट्स है मेरी। तो मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि डाउट्स आप पहले क्लियर करिए। तो व्यूअर आपके लिए बहुत ही, जो आपके सवाल थे वो मैंने अपने सर से पूछे। जॉब इंडिया का जो जॉब जॉब कॉन्स्टिट्यूंट है उनका, इनका नाम भी उन्हीं में आता है। यदि आप सर्च करोगे यूट्यूब में, फेसबुक में, कहीं भी इनका नाम भी सबसे ऊपर आता है। और बहुत सारे कुवैत जैसे देश में आज, खुद मेरे इलाके से, मेरा देहरादून से, मेरे उत्तराखंड से लगभग 50 लड़के मेरी कंपनी में है, जिसमें 3 लाख लोग हैं, 50 लड़के इनके थ्रू गए हैं, जो लगभग लगभग 5 साल पहले से गए हैं। और अभी बहुत सारे लड़के मेरी कंपनी में जाने वाले हैं। तो कंपनी कोई छोटी और बड़ी नहीं होती है। सर कंपनी के बारे में बताओ कि कोई कंपनी छोटी है, बड़ी है? ऐसा नहीं होता जी, कंपनी छोटी बड़ी है, बड़ी भी कैसे बनती है, छोटी है वो तभी बड़ी बनेगी ना। शुरुआत तो कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है। आपका जॉब प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए, वो डिपेंड करता है। और सर कोई सवाल व्यूअर को बताने हो? जो तो सवाल थे व्यूअर के मैंने पूछ दिए हैं। कुछ ऐसा सजेशन जो नए आना चाहते हैं आपके पास और उनको विदेश जाना है? बस मैं यही कहता हूँ, थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए, इंग्लिश सीखिए, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। और फेक एजेंट्स के जंजाल में ना फंसे तो अच्छा है। वेट करिए, जगत सिंह रावत है, इनसे आप पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं इनका भी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास ही आना है, और किसी के पास भी जाइए, जगत सिंह रावत आपको बताने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। इनसे आप कॉल करके, यूट्यूब पे जैसे भी बातचीत कर सकते हैं। दोस्तों, फिर अगली मुलाकात होगी, अगला एपिसोड होगा। आपको कैसी वीडियो लगी, आप अपना कमेंट्स और अपना सवाल नीचे लिखिए। इसका पार्ट 2 भी बहुत जल्दी आएगा। गुरदेव सर से मैं आज लगभग 8 साल बाद मिला। बहुत अच्छा और लगा वैसे आपसे मिलके। यूट्यूब मैं और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे डेली मिलता हूँ। 8 साल लग गए, क्योंकि मैं पहले बहरीन था, उसके बाद बहरीन हमारे सर भी थे, उसके बाद वहीं से मैं ओमान चला गया और उसके बाद मैं कुवैत चला गया। तो लगभग
8-10 साल लग गए सर को मिलने से। ऐसी आपकी कहानी भी हो सकती है। आपको वीडियो कैसी लगी? आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप नीचे लिखिएगा। इसका पार्ट 2 हम बहुत जल्दी करेंगे। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इन जॉब काउंसलेंट गुरुदेव को आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं, इनका नंबर सर्च कर सकते हैं, इनका ऑफिस आप इंटरव्यू दे सकते हैं अपना। फिर मिलते हैं अगली बार। थैंक यू सो मच। चलो सर बहुत हो गया ये। दोस्तों आप देख रहे हैं जगत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको कैसी जानकारी लगी प्लीज़ आप नीचे कमेंट्स लिख के बताएं हमें कि आपको जानकारी कैसी लगी। ऐसे ही वीडियो आपको आते रहेंगे। फिर मिलते हैं दोस्तों। यूट्यूब चैनल जगत ऑफिशियल पे यदि नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम हैंडल जग्गू दादा को फॉलो करें। थैंक यू।